हेलो दोस्तों, एग्री क्लासेस बायराठी में आपका सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज अपन केमिस्ट्री क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, डिजिटल टेस्ट सीरीज। कल हमने केमिस्ट्री के टेस्ट सीरीज की थी, आज अपन दूसरी केमिस्ट्री की क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 11 जुलाई। ठीक है, तो 11 जुलाई को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के हिसाब से हम आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, सारी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़। तो आज के अपने अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक दे रखा है तत्व फर्स्ट बेरिलियम, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ मैग्नीशियम के लिए विद्युत ऋणता का क्रम बताइए। ठीक है, विद्युत ऋणता का क्रम पूछा गया है अपन से। तो देखिए, अपन को तत्व दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो दे रखा है अपन को बेरिलियम, एक दे रखा है ऑक्सीजन, एक दे रखा है नाइट्रोजन और एक दे रखा है अपन को मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखिए इनको इनकी विद्युत ऋणता के अनुसार रखना है। देखिए विद्युत ऋणता में क्या होता है, विद्युत ऋणता में L2R जाएंगे, आवर्त सारणी में आवर्त में L2R चलेंगे तो उसकी जो विद्युत ऋणता है वो बढ़ेगी। ठीक है, और टॉप टू बॉटम चलेंगे ऊपर से नीचे की और वर्ग में, तो उसकी विद्युत ऋणता है वो कम होगी। ठीक है, इसी तरह होती है। और उसमें एक स्केल भी होता है विद्युत ऋणता में। ठीक है, विद्युत ऋणता में स्केल होता है, उसमें सभी तत्वों की विद्युत ऋणता दर्शाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन की 2.1 होती है, लिथियम की 1 होती है, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन 4, नियोन की 0। आखिरी गैस होती है, उनकी सभी की विद्युत ऋणता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अब देखिए अपन को उसी तरह से इनकी विद्युत ऋणता का पता लगाना है। ठीक है, जो पीएच वो पॉलिक स्केल है, ठीक है, पॉलिक स्केल है, उसमें उसके अनुसार देखा जाता है विद्युत ऋणता को। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, मैक्सिमम विद्युत ऋणता। ठीक है, देखिए फ्लोरीन की होती है मैक्सिमम विद्युत ऋणता। ठीक है, फ्लोरीन की मैक्सिमम विद्युत ऋणता होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लोरीन के बाद आता है सीजियम। ठीक है, सीजियम होता है, उसकी विद्युत ऋणता मिनिमम होती है। ठीक है, सीजियम होता है, सीजियम उसकी विद्युत ऋणता मिनिमम होती है, 0.8 होती है उसकी। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब देखिए अपन को इससे लगाना है। देखिए जो बेरिलियम है, बेरिलियम की विद्युत ऋणता होती है 1.5। ठीक है, ऑक्सीजन की देखें अपन, ऑक्सीजन की होती है 3.5। ठीक है, नाइट्रोजन की देखें, नाइट्रोजन की होती है 3.0। ठीक है, अब बचा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कितनी होती है 1.3। ठीक है, ये किसकी हो गई, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अब देखिए सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है। ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है वही फर्स्ट में आएगा। विद्युत ऋणता घटता क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की होगी सबसे ज़्यादा। फर्स्ट पे कौन, ऑक्सीजन आ गया फर्स्ट पे। ठीक है, उससे कम किसकी होगी, उससे कम होगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 3 पे तो 3 आ गया। उससे कम किसकी होगी, उससे कम होगी बेरिलियम, बेरिलियम 1.5 आ गया। उससे कम किसकी होगी, उससे कम होगी अपने मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम उससे भी नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए क्रम कौन सा सेट हो रहा है। सबसे फर्स्ट पे कौन सा आना चाहिए अपना, सेकंड आना चाहिए। देखिए सेकंड कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, तो इस हिसाब से भी कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड मिल गया। उसके बाद देखिए उससे कम किसकी है, नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन कितनी है, 3 है, तो ये आ गया, उससे कम नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद उससे कम किसकी होती है, उससे कम होती है बेरिलियम की। तो देखिए जो यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है ना, ये दे रखा है कि ये जो 4 है ये दोनों तरफ से इसके और मुंह छोटा कर रखा है, मुंह छोटा कर रखा है। इसका मतलब है कि ये एक से भी इसकी कम है, तो ये वाला क्रम सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज अपन चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है। ठीक है, इकाईहीन कौन होता है।
देखिए जो इकाईहीन राशि होती है वह होती है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को इकाईहीन बोला जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन बंधुता की भी इकाई होगी, वह ऊर्जा की भी होगी और उत्तेजन विभव की भी होगी। जो विद्युत ऋणात्मकता है उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, वो इकाईहीन राशि होती है या विमाहीन राशि बोला जाता है इसे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया। अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड कौन सा है, निम्न में से किसकी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। ये तत्व दिए हुए हैं, इनमें से इनकी विद्युत ऋणात्मकता बतानी है कि किस्म की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए कौन कौन से तत्व दे रखे हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन एक के ही हैं। एफ ऊपर आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्या आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे क्या आता है ब्रोमीन। ये एक ही वर्ग के हैं। देखिए ये देखिए पी और एस आई ये भी एक ही वर्ग के हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व हैं ये चारों। ठीक है, पी किसके नीचे आता है, ये आता है नाइट्रोजन फैमिली के नीचे। अब देखिए, अब अपन ने देखा था कि आवर्त सारणी में L2R जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त में उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ती है, तो इसका ऐसे चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की जारी हो जाएगी फास्फोरस से और ब्रोमीन की ज़्यादा हो जाएगी सिलिकॉन से। अब देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, त्रिज्या घटती है। ठीक है, तो ये ऐसे लगा दिया जाएगा। अब देखिए जिसकी तरफ दोनों ओर मुंह खुले हुए हैं वो कौन सा है, जिसकी तरफ दोनों ओर मुंह खुले हुए हैं वो है क्लोरीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता है यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्लोरीन। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर सबसे अधिक है। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नांकित में से सर्वाधिक उच्च विद्युत धनात्मकता वाला तत्व है। ठीक है, धनात्मकता वाला पूछा है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि पॉलिश की स्केल में सबसे विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विद्युत जिसकी विद्युत कम वो विद्युत ऋणात्मक सबसे कम होती है वो किसी होती है सीजियम की होती है। तो सीजियम की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता कम है, बट वो सबसे ज़्यादा विद्युत धनी तत्व है। ठीक है, विद्युत धनी तत्व है, तो यही पूछा हुआ है कि उच्च विद्युत धनात्मकता वाला तत्व कौन सा होगा, वो होगा सीजियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है, कि विद्युत जो ऋणात्मकता है उसका सही क्रम कौन सा भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अपन को कौन कौन से तत्व दे रखे हैं। अपन को दे रखा है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये तत्व दिए हुए हैं। देखिए ये ऐसे आते हैं, कार्बन इधर आता है, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है ऑक्सीजन और उसके बाद आता है फ्लोरीन। ऐसे ही एक आवर्त में होते हैं तत्व। और अपन ने आवर्त में देखा था कि आवर्त में L2R जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो देखिए कार्बन की 2.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, इससे ज़्यादा हो गई। नाइट्रोजन की 3 होती है और ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन से ज़्यादा हो गई। वैसे L2R बढ़ती है, फ्लोरीन की भी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है। देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, F सबसे बड़ा। देखिए F सबसे बड़ा ये दे रखा, N उससे छोटा नहीं, ये नहीं हो सकता, गलत है। F छोटा नहीं हो सकता, F सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है ऑक्सीजन, उससे छोटा नाइट्रोजन, उससे छोटा कार्बन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। और देखिए इसके नीचे दे रखा है फ्लोरीन सबसे बड़ा, ऑक्सीजन सबसे बड़ा, नाइट्रोजन सबसे बड़ा और कार्बन सबसे छोटा। ठीक है, तो इसके राइट आंसर ये दोनों ही हैं। ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गई है, सी और डी दोनों इसके राइट आंसर हैं। यहाँ पर कोई एक साइन चेंज होगा, जैसे अपन मान लें यहाँ पे चेंज कर दें, ये वाला ऑक्सीजन की तरफ इसका मुंह खोल दें, ये ऑप्शन कर लेते हैं अपन इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दोनों ही फिलहाल सही आंसर हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब देखिए अपन आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सही कथन का चयन करें। ठीक है, अपन को सही कथन का चयन करना है। देखिए कथन क्या दे रखे हैं अपन को फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि एक वर्ग में नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है।
देखिए एक वर्ग में नीचे की ओर चलेंगे मतलब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती नहीं है घटती है, ये ऑप्शन हुआ गलत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि एक वर्ग में नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ठीक है, अब देखिए एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मक घटेगी, देखिए ये ऑप्शन सही हो रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, ये नहीं है कि अपन को हो गया, एक बार सारे ऑप्शन देख लेने चाहिए यदि क्वेश्चन सही करना है तो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, सारे ऑप्शन देखें फिर आंसर दें, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे तरह से क्वेश्चन देखना है अपन को। अगला क्वेश्चन है आप अगला ऑप्शन है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ये बात गलत है क्योंकि बाएं से दाएं मतलब L2R चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ये गलत हुआ। अगला विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में परिवर्तित होती है लेकिन आवर्त में स्थित रहती है, ये बात भी गलत है, दोनों तरफ ही परिवर्तित होती है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ अपना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ठीक है, अब देखिए आज का अपना छठा क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने का क्रम बताइए। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने का क्रम ढूंढना है अपन को इनमें। ठीक है, देखिए तत्व कौन से दे रखे हैं? नाइट्रोजन दे रखा है, देखिए कार्बन नीचे क्या आता है? सिलिकॉन। इधर नाइट्रोजन इसके बगल में आता है, इसके नीचे क्या आता है? फास्फोरस। ये अपन को पता है, मैंने प्रोडक्ट टेबल वाला वो लेक्चर बताया था, उसमें बताया था कि वो जो मेन प्रोडक्ट टेबल यही काम आएगी, इसे याद रखना। ठीक है, तो उससे अपन ऐसे सेट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए जो अपन विद्युत ऋणात्मकता है वो अपन टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो ये लीजिए टॉप टू बॉटम चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घट गई। ठीक है, अब L2R चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, ये लीजिए L2R विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गई। अब देखिए सबसे आगे कौन आएगा? नाइट्रोजन। अब देखिए अपन से पूछा है विद्युत तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने का क्रम पूछा है, सबसे कम किसकी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसा पूछा हुआ है। देखिए तो सबसे आगे सबसे कम वाला आएगा, देखिए एक साइड सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, और सबसे लास्ट में आएगा सिलिकॉन। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए कार्बन से ज़्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की, ये सही है। उससे ज़्यादा किसकी होगी? सिलिकॉन की, ये बात गलत है क्योंकि सिलिकॉन की यहाँ पे सबसे कम हो रही है क्योंकि दोनों तरफ उसके मुंह बंद है, ये ऑप्शन गलत। ये देखिए नाइट्रोजन सिलिकॉन, ये भी गलत। सिलिकॉन की सबसे कम सही है, उससे कम फास्फोरस की सही है, उससे कम कार्बन की, उससे कम नाइट्रोजन की, सी। दिस इज ए राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा, ये भी गलत होगा। देखिए कैसे होगा ये बताता हूँ। मैंने उस दिन बताया था कि ऐसे कर लेना है, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी, अपन उसको बढ़ता हुआ क्रम पूछा था, एन सबसे लास्ट में आना चाहिए। ये लो बढ़ता हुआ चिन्ह इधर लगा दिया। ठीक है, और ऐसा ही सबसे कम में आएगा क्योंकि उसकी सबसे कम है। अब देखिए मैंने उस दिन बताया था कि नीचे की ओर बढ़ रहा था तो नीचे वाला अपन ने फर्स्ट में ले लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब बचा है सी और पी में देखिए कि अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, बट वो भी देखिए कि L2R जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा पी की उससे ज़्यादा हो जाएगी कार्बन से। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? देखिए यहाँ पे सी आएगा, सी की कितनी होती है? 2.5, उससे कम होती है पी की। ठीक है, ये ऑप्शन आगे हो जाएगा थोड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? सबसे कम पूछा हुआ है, देखिए एल्यूमिनियम दिया हुआ है अपन को, एक अपन को फास्फोरस दिया हुआ है, एक अपन को उसके नीचे वाला क्लोरीन दिया गया है, एक दिया गया है फेरस जो आता है डी ब्लॉक में। ठीक है, अब देखिए जो ये तत्व कहाँ होगा? पी ब्लॉक में ऊपर, ये पी ब्लॉक में ऊपर, ये पी ब्लॉक में ऊपर, जो डी ब्लॉक में नीचे होगा। तो अपन देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ये सबसे नीचे आएगा तो ये किसका हो जाएगा? फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध के कारण एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का अनुभव किया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? ठीक है,
ये बोल रहा है कि दो परमाणु के बीच में से असंयोजक बंध बन रहा है, बंध बनने के कारण एक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन है उसका अनुभव का आकर्षण किया जाता है, आकर्षण होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो ये बोला जाता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऋणात्मकता। देखिए विद्युत ऋणात्मकता में जो एक जो संयोजक बंध बनता है उसमें एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर किया जाता है, एक साइड किया जाता है, तब वो हो गया विद्युत ऋणात्मकता। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता का क्रम बताना है। देखिए ये एक क्रम में ही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक आवर्त में ऐसे ही हैं। ठीक है, अब देखिए अपन को इनका क्रम देखना है। देखिए क्रम कैसे होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा, L2 आर्सेनिक बढ़ता है, और वैसे भी क्योंकि देखते हैं अपन कि कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.5, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4 होता है। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखा है अपन, कार्बन से फ्लोरीन तक घटती है, गलत बात, बढ़ती है। अगला कार्बन से फ्लोरीन तक बढ़ती है, दिस इज द सही आंसर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन से ऑक्सीजन तक बढ़ती है और फिर घटती है, गलत, ऐसा कुछ है ही नहीं। कार्बन से ऑक्सीजन तक घटती है फिर बढ़ती है, गलत, ऐसा नहीं है। सही आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, कार्बन से फ्लोरीन तक इनकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, हम आपको ऐसे जो क्वेश्चन टाइप से आते हैं वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लाइव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी ला सकें, जिसमें आप हमें आंसर दें, फिर हम आपके साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकें। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंडों को वीडियो फटाफट से शेयर कर देना। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 11, और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। मतलब जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब देखिए N2 Np3, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा चैल्कोजन। ठीक है, N2Np4 इसे निकोजन, इसे हैलोजन और इसे अक्रिय गैस। अब अपन को पता है कि जो अक्रिय गैस होती हैं उनकी तो विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। ठीक है, क्योंकि वो पूर्णतः स्थायी तत्व होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए दे रखा है N2Np3, N2Np4 और N2Np5। ये कौन से हैलोजन हुए, ये चैल्कोजन हुए, ये निकोजन, और ऊपर वाला कौन सा हुआ, चैल्कोजन। ठीक है, अब देखिए ये दे रखे, अब पूछा कि बाह्यतम कोश विन्यास है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व। विद्युत ऋणी तत्व सब कौन सा है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन किस में आता है, हैलोजन में। तो हैलोजन वाले तत्व हैं उनकी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, N2Np5। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, हैलोजन। फ्लोरीन ऐसे लिख के बहुत कम देते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान दें। अब देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। यही पूछ रहा है, तो विद्युत ऋणात्मकता वाला सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इसकी फ्लोरीन के विपन्न पड़ गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। दिस इज द राइट आंसर। हीलियम की 0 हो जाएगी। ठीक है, जो नियोन है उसकी 0 हो जाएगी, अक्रिय गैस है। सोडियम है, सोडियम की होती है 0.9। ठीक है, आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता इनमें से किसके समान है। ठीक है, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके समान है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन से पूछा हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं हीलियम, बेरिलियम, लिथियम और सोडियम। ठीक है, अब देखिए अब अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला जाता है ई को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को। और देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में होता था कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आकार घटता है, मतलब वर्ग में टॉप टू बॉटम ऐसे चलेंगे, टॉप टू बॉटम तो आकार घटेगा, और ऐसे L2R चलेंगे तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यही होता था। ठीक है, तो अब देखिए अब अपन से पूछा है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके समान होगी। अब अपन इसका आंसर कैसे देंगे। देखिए अपन ने उसमें कुछ नियम और पढ़े थे। ठीक है, एक पढ़ा था
कि अक्रिय गैस की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता है, N2NsP6 मतलब पूर्ण पूरित विन्यास होता है। अगला देखिए क्षारीय मृदा धातु होते हैं। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। इनकी भी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, जीरो होती है। किसके कारण, N2 स्थायी विन्यास के कारण। इन्हीं दो नियमों से आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कि जो अक्रिय गैस हैं उनकी जीरो हो गई, तो हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है, इसकी हो जाएगी जीरो। बेरिलियम क्या है, बोरॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कुछ ना कुछ होगी, लिथियम की कुछ ना कुछ होगी, सोडियम की कुछ ना कुछ होगी। और जो बेरिलियम है वो कौन सा तत्व है, बेरिलियम है क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय मृदा धातु की भी कौन सी होती है, जीरो होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि हीलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके समान है, वो है बेरिलियम की हीलियम के समान होगी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जीरो हो रही है। यहाँ पर दोनों नियम हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में अक्रिय गैस की जीरो होती है, क्षारीय मृदा धातु की जीरो होती है, और नाइट्रोजन फैमिली होती है उसकी भी इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग जीरो होती है, क्योंकि वो अर्धपूरित विन्यास होने के कारण। ठीक है, ये भी नियम है। और नियम है कि हेलोजन में ई का क्रम होता है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रोडक्ट टेबल में। ठीक है, और एक नियम है कि आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका क्रम कैसे होगा, उसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। उसे याद करने की ट्रिक है कि नई बीवी नए भैया के साथ गई LIC ऑफिस फाइनेंस कराने। ठीक है, इस ट्रिक से आप उसे याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, द्वितीय आवर्त का जो द्वितीय आवर्त होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करने का सूत्र होता है कि नई बीवी नए भैया के साथ गई LIC ऑफिस फाइनेंस कराने। आप इसे लिख सकते हैं। ये यहाँ से यदि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, या फिर जो मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्वेश्चन पूछने योग्य है। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप सोचोगे किसके समान होगी, ऐसा कुछ करवाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो नियम के थ्रू है कि अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता जीरो हो रही है और क्षारीय मृदा धातु की जीरो हो रही है, तो समान ही तो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारा। तो देखिए नई बीवी नई भैया एक साथ गई, उसका क्या क्रम है, नई बीवी से बनेगा, नई से क्या बनेगा, NE, सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा क्या होगी, नई बीवी BE, बीवी, उसके बाद आएगी नए। ठीक है, नए से क्या बनेगा, नाइट्रोजन, भैया से क्या बनेगा, बोरॉन, सब उससे ज़्यादा बोरॉन की होगी, नई बीवी नई भैया के साथ। ठीक है, इससे कुछ नहीं बनेगा, के साथ गई LIC से क्या बनेगा, लिथियम, इससे ज़्यादा बोरॉन से ज़्यादा लिथियम, लिथियम ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन, LIC कार्बन, ऑफिस O, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा आएगा, और गई फाइनेंस कराने, फाइनेंस से क्या बनेगा, F। इस तरह से आपको इसे याद रखना है कि नई बीवी नए भैया के साथ गई LIC ऑफिस फाइनेंस करवाने, और ये उसका क्रम हो जाएगा, नियोन की सबसे कम, उससे थोड़ी ज़्यादा बेरिलियम की, उससे थोड़ी ज़्यादा नाइट्रोजन की, उससे थोड़ी ज़्यादा बोरॉन की, उससे ज़्यादा लिथियम की, उससे ज़्यादा कार्बन की, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की, और उससे ज़्यादा फ्लोरीन की। ये द्वितीय आवर्त में याद करने का ट्रिक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपके सामने पेश कर रखा है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता इनमें से किसके समान है, क्योंकि दोनों की जीरो होती है, वो समान हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका ज़्यादा ध्यान रखें। अब देखिए नियम जरूर कर याद करना, ये जरूरी होते हैं। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि दिए गए परमाणु स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या EA बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है, और ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ दे रखा है का सही क्रम दी गई व्यवस्थाओं में से कौन सा है। देखिए ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको देखना है कि इसमें जो क्रम दे रखा है वो कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए जो अपना क्वेश्चन है उसका अपन आंसर कैसे देंगे। देखिए अपन एक बार तो लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर। इधर लिख लेंगे अपन फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए अपन ने एक अभी जस्ट रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो हेलोजन फैमिली है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, फ्लोरीन की नहीं होगी, क्लोरीन की होगी। वैसे तो देखे जाए तो EA का क्रम कैसे होता है, टॉप टू बॉटम घटती है।
ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये होता है कि जो क्लोरीन की उससे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। उसी तरह से यहाँ पे होता है कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें सबसे ज़्यादा होती है सल्फर की, फिर होती है Ase की, फिर होती है Te की, फिर होती है PO की, और ऑक्सीजन की होती है सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता खुद के वर्ग में, ठीक है। ऐसा होगी। तो अब देखिए अपन देखते हैं कि फ्लोरीन से ज़्यादा तो किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की, और ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर की हो जाएगी, ठीक है। और देखिए अब देखिए अपन को पता है कि L2R चलते हैं तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ से ये बढ़ जाएगी और यहाँ से ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है, क्लोरीन की हो रही है, तो एक तो लिख लेंगे अपन क्लोरीन, ठीक है। और सबसे कम किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम। अब बचे दो तत्व अपने पास, एक सल्फर है और एक है फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन और सल्फर में किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि अपन L2R चलते हैं तो बढ़ती है, और L2R में सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम किसकी होगी, सल्फर की, ठीक है। तो अब देखिए क्रम कौन सा प्राप्त हुआ अपन को, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम सल्फर और उससे कम ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्रम प्राप्त हुआ। अब देखिए अपन क्रम कहाँ फिक्स हो रहा है, देखिए क्लोरीन यहाँ पे कम दिखा रखी है, नहीं जबकि ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया अपना। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सबसे कम ऑक्सीजन, सही है, उससे थोड़ा ज़्यादा सल्फर, सही है, उससे थोड़ा ज़्यादा फ्लोरीन, उससे सबसे ज़्यादा क्लोरीन, तो राइट आंसर होएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर सबसे कम सल्फर की दे रखी है, गलत बात है, यहाँ पर सबसे कम फ्लोरीन की, गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम बताता है Ea का। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जैसे देखिए अपन ने इसे एक ही वर्ग में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों एक ही वर्ग में, और जस्ट अभी बताया था मैंने कि फ्लोरीन से ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा होती है, ये वाला क्रम। अब देखिए ये वाला क्रम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही सेम क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की ज़्यादा क्लोरीन से होती नहीं है, और फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, पर क्लोरीन से ब्रोमीन की ज़्यादा होती है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चन को अच्छे से देख के अच्छी तरह से सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके ऑप्शन देखो, फिर दो, और फिर ऐसे अलग से एक चार्ट बना के यदि आप इनको करोगे, ठीक है, परमाणु त्रिज्या और IP और EA और EN, इनको यदि आप करोगे, ठीक है, तो ही ऐसे चार्ट बना करोगे, तो ही आप इनके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अपना कि आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ निम्न में से किस गुण में परस्पर कमी आती है कमी का पूछा है, ठीक है, कमी के लिए पूछा हुआ है। देखिए तो आवर्त सारणी में किसी भी एक आवर्त में जाएंगे, आवर्त में जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ निम्न से किस पर कमी आती है। देखिए अपन ने देखा था कि यदि अपन आवर्त में चलेंगे, L2R चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता Ea बढ़ती है, अपन ने जस्ट देखा है। आयन विवाह भी बढ़ता है, वो भी देखा है अपन ने। विद्युत ऋणता Ea बढ़ती है, वो भी देखा अपन ने। जो परमाणु आकार है वो घटता है, किस कारण घटता है, क्योंकि जो उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वो कम होते जाते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण परमाणु के आकार में कमी होती है उधर। देखिए अपन ने ये तीनों नियम पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता L2R बढ़ेगी आवर्त में, ये बढ़ेगा, लेकिन जो परमाणु आकार है वो नहीं बढ़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब अपन ये नहीं है कि कुछ सोचेंगे कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, आवर्त भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें L2R जाने पर Z बढ़ता है, और Z बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचता है। Z को होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश से आंतरिक कोशों में खींच लेता है, जिसके कारण उसके कोशों में कमी आती है, कोश कमी होगी तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, जबकि L2R जाएंगे तो कोशों का परमाणु का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणु आकार L2R घटता है और टॉप टू बॉटम बढ़ता है। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, ठीक है।
दे रखा है अपन को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दिस इज ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं। तो मैंने अभी बताया था कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता ये मैक्सिमम होती है क्लोरीन की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन की होती है। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रजाति की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है। ठीक है, कौन सी प्रजाति की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अधिकतम है। देखिए यहाँ पर दे रखा है अपन को फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। देखिए ऐसे हैं ये, फ्लोरीन माइनस, फिर ऑक्सीजन दे रखा है, फिर दे रखा है ऑक्सीजन नेगेटिव ऑप्शन में, फिर दे रखा है सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, ये ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं। एक मिनट रुकिए, देखिए आज का अपना ये क्वेश्चन नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है। ई ए अधिकतम है। ठीक है, ई अधिकतम पूछा है। तो देखिए एफ नेगेटिव का मतलब है कि एफ नेगेटिव ये रहा, ओ नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम एन ए पे पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए एन नेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, एक नेगेटिव का 10 किस में होते हैं नियोन में। तो यहाँ हो गया नियोन, यहाँ हो गया ऑक्सीजन। ओ माइनस ऑक्सीजन में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एन ए पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नियोन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, अपन को ऑप्शन दे रखे हैं एफ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और अपन में को इनमें किसका क्रम बताना है। अपन को इनका क्रम बताना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा होगी ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जो भी मतलब अपन को तत्व हैं उनका अपन को पता लगाना है। देखिए जो फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये क्या है सोडियम पॉजिटिव है। ठीक है, उसके हिसाब से अपन ने इनके तत्व लिख लिए हैं। अब देखिए अपन ने देखा था कि द्वितीय आवर्त में कैसे होता है कि नई बीवी नए भैया के साथ गई LIC ऑफिस फाइनेंस करवाने के लिए, ये दिया हुआ है। देखिए फिर अपन देखते हैं जो भी नेगेटिव चार्ज है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त निकल गया, उसके बाद जो निकलती है वो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है यहाँ पर किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है यहाँ पर वो ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, सबसे ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये राइट आंसर कैसे हुआ, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए कि जो भी अपन ने देखा था अभी कि जो अपन ने क्रम पढ़ा था उस क्रम में देखा था कि नई बीवी नए भैया के साथ गई LIC ऑफिस, वो वाला क्रम पढ़ा था। तो वो वाले क्रम में जो ऑक्सीजन है वो इनमें सबसे आगे आ रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ठीक है, नेगेटिव जिन पर जो चार्ज दिए हुए होते हैं वो नहीं आते। ठीक है, अब देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किलोजोल मूल, ये इसके -1 ऊपर दिया हुआ है, इनवर्स -1 में सबसे कम होती है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किसकी कम होती है। तो देखिए अपन ने अभी पढ़ा था कि नई बीवी नई भैया एक साथ गई LIC ऑफिस में। देखिए नई बीवी नए मतलब नाइट्रोजन नए भैया के साथ गई LIC ऑफिस, फिर आएगा C, फिर आएगा O, तो इसमें सबसे कम किसकी होगी नाइट्रोजन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अक्रिय गैस और जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं उनकी होती है शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उच्च किसकी होती है? उच्च होती है यहाँ पर अक्रिय गैस होगी, ओ अक्रिय गैस सॉरी हेलोजन की। हेलोजन की उच्च होती है, अक्रिय गैस क्या होगी? शून्य। और क्षारीय मृदा धातु की भी शून्य होगी। देखिए तो ये टेस्ट सीरीज यहीं पे खत्म होती है। आज के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के दौरान आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए आपको सभी को आपने वीडियो देख ली होगी, आपको इन्फॉर्मेशन लग गया है कि आपका जेट का पेपर 11 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, जल्दी अपनी तैयारी प्रिपेयर करें। आपका कोई और जो पेपर है वो 11 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में बता सके कि हमने जो टेस्ट सीरीज कराई है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए। यहाँ से आगे सारी क्लासें डिजिटल होंगी और हो सके तो हम लाइव क्लास भी आपके लिए लेकर आएंगे। जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हुए।